वेलकम व्यूवर्स। इस वीडियो का टॉपिक है मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क। इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट इश्यूज को एक्सप्लेन किया गया है। प्रोसीजर ऑफ क्वांटिटी टेक ऑफ फॉर ब्रिक वर्क और डेवलपिंग बीओक्यू आइटम्स फॉर ब्रिक वर्क। प्री बिडिंग स्टेज में मेथड ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बीओक्यू प्रिपेयर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की मदद से और क्वांटिटी टेक ऑफ किया जाता है और डिटेल्ड एस्टिमेशन तैयार किया जाता है। पोस्ट बिडिंग स्टेज में भी ड्राइंग में मॉडिफिकेशन की वजह से एक्स्ट्रा क्वांटिटी का एडिशन और डिलीशन किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा आइटम ऐड किया जाता है। IS 1200 पार्ट 3 ब्रिक वर्क। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क, बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क, मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको अभी हम लोग रिव्यू करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड। और ये जो मेथड ऑफ मेजरमेंट है ये प्री बिडिंग स्टेज एंड पोस्ट बिडिंग स्टेज दोनों में इसको यूज़ करना पड़ता है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है और इसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। वन बाय वन बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं जिसकी समरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 में है मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क। अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्यूबिक मीटर और स्क्वायर मीटर में। ब्रिक वर्क का यूनिट क्यूबिक मीटर होता है और स्क्वायर मीटर। पार्टीशन वाल अगर कहीं पे होगा तो उसकी यूनिट स्क्वायर मीटर होगी। पार्टीशन वाल मीन्स 4.5 इंचेस का अगर 100 mm या 4.5 इंचेस का अगर कोई वाल होगा थिक तो स्क्वायर मीटर में करेंगे, और 9 इंचेस का या 200 mm का ब्लॉक मशीनरी होगा तो उस केस में क्यूबिक मीटर में। और उसके अलावा और जितने भी तरह के का ब्रिक मशीनरी होगा उसे क्यूबिक मीटर में करेंगे। ब्रिक वर्क ऑफ पार्टीशन वाल, 1 brick thickness is measured in square meter. Rules for measurement and deduction, addition, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी टेक ऑफ के टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसी के हिसाब से क्वांटिटी टेक ऑफ करना चाहिए। और ये जो रूल्स है और डिडक्शन और एडिशन का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको यूज़ करना चाहिए। तो नो डिडक्शन एडिशन शैल बी मेड ऑन अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। कुछ ऐसे इशू पॉइंट्स हैं जिसका डिडक्शन नहीं होगा, वो क्या क्या हैं वो 1 by 1 यहाँ पर मेंशन किया गया है। नंबर ए में है एंड्स ऑफ डिसिमिलर मटेरियल। डिसिमिलर मटेरियल्स का जैसे कोई ब्रिक मशीनरी के ऊपर कोई बीम्स का बियरिंग है तो वो उसके लिए डिडक्शन नहीं किया जाएगा। बीम्स ऑफ बियरिंग ऑफ जो बीम होगा तो उसकी वजह से जो ब्रिक मशीनरी का जितना पोर्शन कम हो गया वो डिडक्शन नहीं किया जाएगा, वो ब्रिक मशीनरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइस, जो स्टील स्ट्रक्चर के कुछ मेंबर होते हैं जो कि सपोर्टेड होते हैं ब्रिक मशीनरी के ऊपर, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको भी डिडक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। जैसे ज्वाइस्ट है, पोस्ट है, गर्डर है, राफ्टर्स है, पर्लिन्स, ट्रसेस, कॉर्बेल्स, स्टेप्स एक्सेट्रा। लिंटल्स अगर कहीं पे कोई लिंटल्स प्रोवाइड करते हैं वो भी ब्रिक मशीनरी के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं, उसके लिए अलग से डिडक्शन नहीं किया जाता। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 0.1 मीटर स्क्वायर तक का अगर ये सब सारा जो आइटम है जो ऊपर अभी मेंशन किया गया है उसका जो क्वांटिटी है वो अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर उसका सेक्शन है तो उस केस में इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है जिसका एरिया इससे ज़्यादा है, ब्रिक मशीनरी के अंदर डिडक्शन है कहीं पे जहाँ ब्रिक मशीनरी नहीं है किसी भी वॉल में, लेकिन उसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो उस ओपनिंग को इंक्लूड किया जाएगा। अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर तक डिडक्शन के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा, डिडक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर होगा एरिया तो उसे डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, वॉल प्लेट्स, बेड प्लेट्स। अब ये और कुछ पॉइंट चीज़ें हैं जिसे डिडक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। उसमें वॉल प्लेट्स, बेड प्लेट्स एंड बियरिंग्स ऑफ स्लैब। कोई स्लैब अगर सपोर्टेड है किसी वॉल के ऊपर, बियरिंग है उस वॉल के ऊपर, तो उस केस में भी क्या डिडक्ट नहीं करेंगे ब्रिक मशीनरी को। छज्जास एंड द लाइक, छज्जास के साथ भी यही मामला है। वेयर थिकनेस डज नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर। और उसमें कुछ कंडीशंस हैं। थिकनेस जो होगा जिस चीज़ को की बियरिंग होगी वॉल के ऊपर उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंडीशन यह है। एंड बियरिंग डज नॉट एक्सटेंड ओवर द फुल थिकनेस ऑफ वॉल। और वॉल के फुल थिकनेस तक बियरिंग नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, उस केस में डिडक्शन नहीं किया जाएगा। और अगर ये दो कंडीशन 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस का कोई बियरिंग है और पूरे वॉल की जो विड्थ है उसके ऊपर वो आ रहा है तो उस केस में उसे डिडक्शन में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स एज फॉर होल्ड फास्ट एंड होल्डिंग डाउन बोल्ट्स। अब कहीं होल्ड फास्ट के लिए तो कुछ ब्लॉक वॉल्स के जैम्प में जो वॉल्स होता है उसमें कुछ ब्लॉक छोड़ देते हैं, कुछ पोर्शन छोड़ दिया जाता है।
तो उसके वो जो पर्टिकुलर होल्ड फास्ट के लिए जो ब्लॉक्स होता है, कंक्रीट का जो ब्लॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, ब्रिक मशीनरी वहाँ से या तो वहाँ पे बनाया नहीं जाता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसे भी डिडक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो ब्रिक मशीनरी में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फुल डिडक्शंस आर टू बी मेड फॉर द ओपनिंग। अब कहाँ पे डिडक्शन को अडॉप्ट किया जाएगा, कहाँ पे डिडक्शन को अडॉप्ट किया जाएगा, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। फुल डिडक्शंस आर टू बी मेड फॉर द ओपनिंग साइज मोर देन 0.1 मीटर स्क्वायर। 0.1 मीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा साइज का कहीं पर डिडक्शन है उसे इंक्लूड किया जाएगा डिडक्शन में। और ये कहाँ कहाँ पे ऐसा हो सकता है, जैसे डोर की ओपनिंग होती है, जाहिर सी बात है 0.1 मीटर स्क्वायर से ज्यादा की होती है, विंडो की ओपनिंग होती है, वेंटिलेटर्स की ओपनिंग होती है, और कोई भी ऐसी ओपनिंग जो 0.1 मीटर स्क्वायर की एरिया से ज्यादा की होगी तो डिडक्शन उसका किया जाएगा, डिडक्शन में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मेथड ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो है बुकिंग ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशंस को किस तरह से बुक किया जाएगा, किस तरह से नोट किया जाएगा, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, इस तरह के का डायमेंशंस होता है, उसे किस चीज़ को पहले मेंशन करना है, किस चीज़ को बाद में करना है, तो उसका जो रूल रेगुलेशन यहाँ पे मेंशन किया है, द ऑर्डर ऑफ डायमेंशन शैल बी इन द सीक्वेंस ऑफ लेंथ। सबसे पहले लेंथ होगा, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर ब्रेथ और या विड्थ, दोनों में से कोई एक चीज, दोनों एक ही चीज है, ब्रेथ और विड्थ, तो ब्रेथ और विड्थ सेकंड नंबर पे होगा, और थर्ड नंबर पे हाइट या डेप्थ या थिकनेस, ये तीनों आइटम भी सेम ही है, या तो उसको हाइट बोला जाएगा, या डेप्थ बोला जाएगा, थिकनेस बोला जाएगा। ये तीसरे कॉलम में इसको ऐड करेंगे। फर्स्ट कॉलम में लेंथ मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो नंबर्स, कोई भी जो वो होता है शीट होता है, मेजरमेंट शीट, उसमें एक नंबर का कॉलम होता है, उसके बाद फिर लेंथ का कॉलम होता है, फिर ब्रेथ और विड्थ का जो कि सेम चीज है, उसके बाद लास्ट में हाइट, डेप्थ और थिकनेस, उसका एक कॉलम होता है, थर्ड नंबर पे इसको नोट करते हैं। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। मेजरमेंट, ऑल वर्क शैल बी मेजर्ड नेट इन डिसमल सिस्टम। डिसमल सिस्टम के अंदर उसका मेजरमेंट करते हैं। वो किस तरह से मेजरमेंट करते हैं वो यहाँ पे और आगे मेंशन किया जा रहा है। डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। जो डायमेंशंस हैं, लेंथ के डायमेंशंस या विड्थ के डायमेंशंस या थिकनेस और हाइट का जो डायमेंशन है वो 0.01 मीटर के नियरेस्ट वैल्यू में उसको मेंशन करना है। नेक्स्ट है एरिया शैल बी वर्कड आउट टू बी द नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर। अगर कहीं पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0.01 मीटर स्क्वायर के नियरेस्ट में, मतलब 2 डिसिमल प्लेसेस तक उसको कंसीडर करना है, उसके आगे कंसीडर नहीं करना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 डिसिमल प्लेसेस तक आ रहा है पॉइंट के बाद, 2 ही डिसिमल प्लेसेस तक उसको लिखा जाएगा, थर्ड नहीं लिखा जाएगा। थर्ड डिसिमल प्लेसेस को ओवरलुक कर दिया जाएगा। नंबर थर्ड में अगर कोई वॉल्यूम का केस आ रहा है तो वॉल्यूम शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर क्यूब। मतलब हर इन तीनों केसेस में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसको मेंशन करना है, उसके बाद उसको नहीं करना है। ये रूल्स है मेजरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्क टू बी मेजर्ड सेपरेटली। अब कुछ ऐसे आइटम्स हैं उसका जब बीओक्यू तैयार करते हैं तो ये अलग से वो आइटम लिखना पड़ेगा अलग तरीके से। अगर ये डिफरेंट केसेस में अलग अलग आइटम्स तैयार होगा। जैसे अगर कोई काम वर्क इन अंडर वाटर हो रहा है तो उसका अलग आइटम होगा। बीओक्यू प्रिपरेशन ऑफ बीओक्यू के टाइम में इसको केयर करना है। मान लिया कि कोई कहीं पे स्कोप ऑफ वर्क है किसी ड्राइंग्स के अंदर जिसमें अंडर वाटर भी उसके अंदर कुछ काम है, कुछ लिक्विड मड के अंदर काम है, कुछ और नॉर्मल वर्क इन एसनो है, तो यहाँ पे ये सब कैटेगरी अलग अलग होगी। बीओक्यू का ये सब अलग अलग आइटम होगा। एक ही आइटम में ये सब सारी चीजें बीओक्यू के नहीं डाली जाएंगी, इसलिए कि उसका जो कॉस्ट होगा और उसके काम करने का तरीका होगा और काम करने की जो रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल्स की वो अलग अलग होगी, तो उसको अलग अलग कैटेगराइज करना है। तो क्या क्या कैटेगरी है? वर्क इन और अंडर वाटर, ये कैटेगरी ये है। वर्क इन लिक्विड मड दूसरी कैटेगरी। वर्क इन और अंडर फाउल पोजीशन, डिफिकल्ट पोजीशन अगर कहीं पे है, अनप्लेजेंट पोजीशन है तो उसका एक दूसरे तरह का, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में कोई काम करना पड़ता है, वहाँ पे जगह नहीं होती और वहाँ पर का जो आउटपुट होता है या एफिशिएंसी वहाँ की बहुत ही कम होती है पोजीशंस की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, तो उसके लिए अलग कोई आइटम डेवलप करना पड़ेगा मशीनरी में। वर्क इंटरप्टेड बाय टाइड्स, समुद्र के किनारे कुछ काम होते हैं जहाँ पे टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड की वजह से इंटरप्शन होता है काम में, तो इस तरह के केसेस के लिए बीओक्यू के अंदर जब अगर कोई आइटम डेवलप करना है तो अलग आइटम डेवलप करना पड़ेगा, अलग कैटेगराइज करना पड़ेगा। वर्क इन एसनो। 6 में है बिल्स ऑफ क्वांटिटीज, बीओक्यू। आइटम्स ऑफ वर्क शैल फुल्ली डिस्क्राइब मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप एंड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द वर्क टू बी एक्सिक्यूटेड। अब बीओक्यू में जो आइटम्स हम लोग मेंशन करेंगे तो उसको अच्छी फुल्ली डिस्क्राइब करना है, उसको मतलब पार्टली डिस्क्राइब नहीं करना है, उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करना है। वो किस तरह का, जैसे कोई ब्लॉक मशीनरी है तो ब्रिक मशीनरी है कोई, तो वो किस तरह का उसमें ब्रिक्स यूज किया जा रहा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज किया जा रहा है, सेकंड क्लास ब्रिक यूज किया जा रहा है, उसका थिकनेस जो है वाल का कितना है, विड्थ कितनी है वाल की, उसके बाद फिर
उसका जो मोटर है उसका रेशियो क्या है, जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो बीओक्यू के आइटम्स में वहाँ पे मेंशन करना होगा। आइटम्स ऑफ वर्क शैल फुल्ली डिस्क्राइब मटेरियल्स एंड वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप भी किस तरह की होगी, अगर फेयर फेस कोई ब्रिक तैयार हम लोग कर रहे हैं या कोई इंग्लिश बॉन्ड के अलावा कोई दूसरे तरह का बॉन्ड कहीं किसी ब्रिक वर्क में मेंशन किया हुआ है तो वो भी सारी डिटेल्स जो है मेंशन करने पड़ेंगे। एंड तो एक पॉइंट बिल्स ऑफ क्वांटिटीज में इन सब चीज़ों का केयर करना है। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क IS 1200 पार्ट 3, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे। नंबर 7 में है मेजरमेंट इन स्टेजेस। अब बिलो ग्राउंड या बिलो डेटम लाइन और एबव ग्राउंड एबव डेटम लाइन, तो ये कैटेगरी अलग अलग पीओक्यू में जो आइटम डेवलप किया जाएगा, बिलो ग्राउंड लेवल का अलग आइटम डेवलप किया जाएगा और एबव ग्राउंड लेवल का अलग आइटम डेवलप किया जाएगा। ये दो डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो उसके हिसाब से बाइफर्केट करना पड़ेगा, अलग अलग आइटम बनाना पड़ेगा बीओक्यू के अंदर, बिल ऑफ क्वांटिटीज के अंदर। ब्रिक वर्क जनरल, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जो कि जानना जरूरी है ब्रिक वर्क से रिलेटेड, ये सब सारी पॉइंट्स। ब्रिक एंड मोटर टू बी यूज फॉर ब्रिक वर्क शैल बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड। ब्रिक्स किस तरह की ब्रिक्स यूज हो रही है, मोटर का क्या रेशियो है, किस तरह का मोटर है, ये फुल्ली डिस्क्राइब होना चाहिए बीओक्यू के आइटम में। ब्रिक वर्क का जब कोई काम होगा तो ये उसका डिटेल्स वहां पे होना चाहिए उसके आइटम के अंदर। द आइटम ऑफ जनरल ब्रिक वर्क शैल बी डीम टू इंक्लूड, अगर जनरल ब्रिक वर्क है तो उसमें ये सब सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ये माना जाता है कि उसके अंदर वो इंक्लूडेड होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो मेंशन किया हुआ हो। क्या क्या चीज, जैसे रैकिंग ऑफ ज्वाइंट्स, जब ज्वाइंट्स होता है उसको रैकिंग करना है ज्वाइंट्स का, फॉर प्लास्टिंग पर्पस, प्लास्टिंग के लिए ज्वाइंट को की रैकिंग की जाती है तो वो करना होगा। मेंशन नहीं भी करना है, ये इंक्लूड है इसके अंदर, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वर्क जो है इंक्लूडेड है ब्रिक वर्क के अंदर। और फॉर पॉइंटिंग, और अगर पॉइंटिंग का काम है करना है तो पॉइंटिंग करना होगा। फिनिशिंग ज्वाइंट फ्लश एज वर्क प्रोसीड्स, तो ये 3 तरह का वहाँ पे सिचुएशंस होगा, अगर रैकिंग की जरूरत होगी या पॉइंटिंग की जरूरत होगी या फ्लश उसको रखना होगा, तो ये सारा का जो वर्क है वो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है आइटम के अंदर, इसका मेंशन होना वहां पे जरूरी नहीं है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग टॉप्स ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल। अब कोई एग्जिस्टिंग वॉल है उसके ऊपर ब्रिक मशीनरी करना है तो उसको उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, उसका ज्वाइंट्स वगैरह को थोड़ा सही करना पड़ता है, उसके ऊपर मोटर जो एक्स्ट्रा आइटम है उसको रिमूव करना पड़ता है। ये सब सारा काम ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, अगर ब्रिक मशीनरी करना है तो अलग से मेंशन नहीं किया हुआ होगा, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड आइटम्स है ये। लिविंग होल्स फॉर पाइप्स, किसी वाल के अंदर कोई पाइप्स वगैरह क्रॉस कराने के लिए स्लीव्स डालना है तो वो ऑलरेडी ब्रिक मशीनरी का जो आइटम है उसी के अंदर इंक्लूडेड है ये, इसके लिए कोई अलग से आइटम बनाना नहीं जाएगा, अलग से कोई चार्जेस नहीं होगा। प्रोविजन फॉर होल्ड फास्ट एयर ब्रिक्स, होल्ड फास्ट का जो प्रोविजन किसी जैम से होता है किसी उसके में होल्ड फास्ट का प्रोविजन होता है तो वो भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ब्रिक मशीनरी का वो पार्ट है। एयर ब्रिक्स, कहीं पे एयर के मूवमेंट के लिए जो गैप्स छोटे छोटे सुराख बना दिए जाते हैं, होल्स होते हैं, अगर उस तरह का कोई ब्रिक मशीनरी के अंदर कहीं पे करना है तो वो भी ब्रिक मशीनरी का पार्ट है, ऑलरेडी ब्रिक मशीनरी के अंदर इंक्लूडेड है ये वर्क। सब माइनर वर्क रिलेटेड टू ब्रिक वर्क, और उसके अलावा भी कोई छोटे छोटे माइनर वर्क हैं तो ब्रिक वर्क ही का वो पार्ट है, अलग कोई आइटम उसका डेवलप नहीं किया जाएगा। उसके बाद है 9 में पिलर्स एंड कॉलम्स। पिलर्स शैल बी फुल्ली डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, अगर कोई पिलर्स या कॉलम्स है ब्रिक मशीनरी का तो किस तरह का पिलर्स है, उसका क्या साइज है, ये सारा चीजें मेंशन करना है, और उसका जो यूनिट होगा मेजरमेंट का वो क्यूबिक मीटर में होगा। उसके बाद कैविटी वाल, अब एक कैविटी वाल होता है जिसमें 2 वाल होता है, बीच में हॉलो पोर्शन होता है और हॉलो पोर्शन में थर्मोकोल वगैरह डाल दिया जाता है, उसे कैविटी वाल कहते हैं। तो कैविटी वाल शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। अब कैविटी वाल को क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। स्टेटिंग विड्थ ऑफ कैविटी एंड शैल इंक्लूड टाइज। अब कैविटी, जैसे कैविटी में क्या होता है, एक तो ब्रिक मशीनरी मान लिया कि एक इस तरह से होता है, फिर गैप होता है यहाँ पे 50 mm का, और एक दूसरा वाल यहाँ पे इंटरनल वाल जो है वो इस तरह से ये होता है इंटरनल वाल। ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल फेस, और ये इंटरनल फेस है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है कैविटी है। जो एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा हीटेड एरिया होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे जो एक्सटर्नल वाल्स होते हैं वो कैविटी वाल से बनाया जाता है, तो वहाँ पे कैविटी होती है, और इस कैविटी में थर्मोकोल वगैरह इंसुलेशन बोर्ड इसके अंदर भर दिया जाता है, और टाइज वगैरह भी इसके अंदर डाला जाता है। टाइज इंसुलेशन बोर्ड को रखने के लिए, पोजीशन में रखने के लिए टाइज भी डालते हैं, इस तरह के कहीं कहीं टाइज डाल दिया जाता है, ऑलरेडी मेंशन होता है व्यू डिटेल्स में, स्पेसिफिकेशन के अंदर सारी चीजें मेंशन होगी। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस तरह की जो कैविटी वाल्स होगी उसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर मीटर में होगा। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क, कुछ आइटम्स यहाँ पे हैं बाकी रह गए हैं।
IS 1200 Part 3, point number 11, reinforced brickwork. Reinforced brickwork shall be measured and kept separately from general brickwork. अगर reinforced brickwork है जिसमें reinforcement का इस्तेमाल किया जाता है और general reinforcement, vertical reinforcement, तो वो अलग आइटम उसका डेवलप करना है। जनरल ब्रिक वर्क से हट करके आइटम उसका बनाया जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है ब्रिक वर्क विथ फेयर फेस और आर्किटेक्चरल अपीयरेंस। फेयर फेस ब्रिक वर्क के लिए अलग आइटम डेवलप करना है। शैल बी मेजर्ड सेपरेटली। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिक वर्क इन आर्चेस। आर्चेस के अंदर जो ब्रिक वर्क होता है वो स्पेशल टाइप का ब्रिक वर्क होता है। उसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगता है और कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। या कुछ स्लैब सीलिंग्स होती हैं, स्लैब्स होती हैं, वो भी आर्चेस टाइप की स्लैब होती हैं। ये आर्चेस तो वाल के अंदर होता है, ये स्लैब जो स्लैब होता है या सीलिंग होता है, आर्चेस टाइप की सीलिंग होती है, इसको वॉल्स कहते हैं। तो उस केस में, और स्टेयर केसेस, कहीं कहीं स्टेयर केसेस जो होते हैं वो भी आर्चेस टाइप के स्टेयर केसेस होते हैं। तो इन सब केसेस का जो ब्रिक मशीनरी होगा उसके लिए अलग आइटम डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सब सारे पॉइंट्स जो हैं ब्रिक मशीनरी के मेजरमेंट से, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क से रिलेटेड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इन सब पॉइंट को ये कंसीडर करना है जब कभी भी ब्रिक मशीनरी से रिलेटेड या तो BOQ क्रिएट करना हो, BOQ बनाना हो उस पर्टिकुलर केसेस में, या कोई क्वांटिटी टेक ऑफ ब्रिक मशीनरी का करना हो उस पर्टिकुलर केसेस में। इनको कंसीडर करते हुए काम करना है। अगर हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।